समाचारों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूँ। 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान के 2 साल पूरे हो गए। गांधी जयंती के दिन पीएम मोदी ने सफाई का जो अभियान शुरू किया था, उससे आज देश के हर शहर और हर गांव को जोड़ा जा रहा है। देश को पूरी तरह स्वच्छ बनाने की समय सीमा 2019 रखी गई है। देश स्वच्छ हो जाए तो इससे बड़ा शुभ समाचार क्या हो सकता है। बापू का स्वच्छ भारत का सपना पूरा करना है तो हम सबको ये शपथ लेनी होगी। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा न किसी और को करने दूंगा। महात्मा गांधी की जयंती पर उनके सपने को साकार करने के लिए सभी आमो खास देश भर में हाथ में झाड़ू और मन में स्वच्छ भारत का संकल्प लिए सड़कों पर निकल आए। पूरे देश में ऐसी जागरूकता कभी भी देखने को नहीं मिली जैसी कि स्वच्छ भारत अभियान के प्रति जागरूकता देखने को मिली है। और प्रधानमंत्री जी ने आज के ठीक 2 वर्ष पहले इस स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी और मैं कह सकता हूं कि यह स्वच्छ भारत अभियान इस समय इस देश का एक सामाजिक आंदोलन बन चुका है। देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर इस सफाईगिरी में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने भी सभी को सत्याग्रही से स्वच्छाग्रही बनने की सलाह दी। देश में मोमेंटम कैचअप हो गया, हम आगे बढ़ेंगे और लक्ष्य जो है 2019 तक पूरा भारत को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य जो प्रधानमंत्री रखा, वो प्रधानमंत्री का लक्ष्य साकार हो जाएंगे। मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन दरगाह में इबादत की और स्वच्छ भारत मिशन में अपना योगदान दिया और उनका साथ दिया गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का जो पूरे हमारे मुल्क का संकल्प है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का संकल्प है, उसको लेकर के इंडिया इस्लामिक सेंटर की तरफ से मरकज से लेकर के दरगाह तक ये सफाई का जो अभियान है वो किया। ये सफाई का अभियान इस बात का संकल्प है कि ये देश जो है वो सफाई और स्वास्थ्य, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, ये हमारा सबका संकल्प है। और महात्मा गांधी जी की जयंती पर हम लोग ने यहाँ एनडीएमसी के माध्यम से स्कूल में अभियान चलाया स्वच्छता का और प्रधानमंत्री जी ने कॉल दिया कि पूरा भारत साफ रहना चाहिए और हर भारतीयों की जिंदगी में स्वच्छता आना चाहिए। कोलकाता में स्कूली बच्चों के साथ एचआरडी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत वृक्षारोपण किया। बच्चों को सीख दी कि वृक्ष होंगे तभी तो स्वच्छ होगा हमारा देश। तो पटना में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने हाथ में झाड़ू थामी और कहा कि गांधी जी को सिर्फ माला पहनाने से उनका सपना पूरा नहीं होगा। तो गांधी जी के जाकर के तस्वीर पर जो है, प्रतिमा पर माला पहनाने से जो है महात्मा गांधी का सपना पूरा नहीं होगा। महात्मा गांधी का सपना पूरा होगा, स्वच्छ भारत बनाओ। 2 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन का संकल्प लिया था। इस मिशन से पीएम मोदी ने हर आम और खास को जोड़ा। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी भी हाथ में झाड़ू लिए सड़क पर सफाई करते नजर आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दूसरा शुभ समाचार है प्रवासी भारतीय केंद्र का उद्घाटन। स्वच्छ भारत अभियान के वक्त पीएम मोदी ने कहा था कि भारत से ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदला जा सकता है। प्रवासी भारतीयों की ऊर्जा को देश की ऊर्जा में बदला जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के 150 देशों में रहने वाले करीब 3 करोड़ भारतीयों को देश की शक्ति बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने ये एहसास दिलाया कि प्रवासी भारतीयों को एक संख्या की तरह नहीं बल्कि एक शक्ति की तरह देखा जाना चाहिए। ब्रेन ड्रेन की समस्या पर पीएम मोदी ने कहा कि हम सुनते आए हैं कि सालों से यहाँ लोग पढ़ते लिखते हैं और काम के लिए विदेश चले जाते हैं। विश्व भर में फैले भारतीय समुदाय को अगर संख्या के रूप में न देखें तो इस ब्रेन ड्रेन की समस्या को ब्रेन गेन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। सालों तक हम देखते आए, एक ही शब्द सुनते आए कि हमारे लोग
पढ़ लिख करके तैयार होते हैं, विदेशों में चले जाते हैं और ब्रेन ड्रेन ये शब्द हम सुनते आए हैं। तो ये ब्रेन ड्रेन की हमारी जो चिंता थी, इसको ब्रेन गेन में कन्वर्ट किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में प्रवासी केंद्र का उद्घाटन किया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी उद्घाटन समारोह में शामिल हुई। प्रवासी केंद्र की उपयोगिता के बारे में सुषमा स्वराज ने बताया। वैसे तो भवन बहुत बनते रहते हैं, लेकिन मैं क्यों चाहती थी कि प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करें, क्योंकि ये कोई दूसरा साधारण भवन नहीं है मित्रों, ये एक बिल्डिंग नहीं है, ये ईंट लोहे सीमेंट की बनी हुई एक इमारत नहीं है, ये एक स्मारक है हमारे उन पूर्वजों का जो रोटी कमाने के लिए देश छोड़कर परदेश गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्रवासी भारतीयों को भारत में आने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि हम उनको भारत की विरासत दिखाएंगे। विश्व में फैला हुआ भारतीय समुदाय, विश्व में जो जिज्ञासा पैदा हुई है, विश्व में जो आकर्षण पैदा हुआ है, इसके लिए बहुत बड़ा ब्रिज अगर कोई बन सकता है, मिशन से भी ज्यादा अगर उसके शब्दों पर कोई विश्वास करेगा, तो फैला हुआ हमारा भारतीय समुदाय है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर में फैले भारतीयों को उनकी ताकत का एहसास कराया। इतना आसानी से वो उसमें घुल मिल जाता है, अपने उसूलों को बनाए रखता है, लेकिन उन सबको अपनापन महसूस होता है। और यही तो हमारे संस्कारों का परिणाम है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है कि हमारा व्यक्ति कहीं जाकर के पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जैसे मिल जाते हैं वैसे ही हमारे लोग घुल मिल जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी को याद किया, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया। पीएम मोदी ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी ने ही प्रवासी भारतीय का सार्थक कदम उठाया था, जिसे बाद की सरकारों ने भी जारी रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।